Very good morning, everyone. Welcome back. After a long time, we are back with our accounts. Okay. इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर लगभग जितना भी पोर्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. ठीक है, वो आज हम कवर अप करेंगे. बट डोंट वरी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. हार्डली 10% चांसेस, 5 to 10% चांसेस मैक्सिमम ओके रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. अदरवाइज फॉर फ्यूचर वाला पार्ट जनरली आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं रहता है. ओके, डजंट मैटर. लेट्स सी, अपना काम है सब कुछ पढ़ने का. वी विल डेफिनेटली स्टडी एवरीथिंग. सो you can see, in case of calls in arrears, companies send reminders to the shareholders to complete the payment of calls in arrears. Definitely calls in arrears का मीनिंग क्या होता है? Calls in arrears means shareholder fails to pay certain कॉल मनी, राइट. हमने कुछ पैसा उससे डिमांड किया बट वो उसका पेमेंट नहीं कर सका, वो फेल हो गया. देयर इज अ फेलियर ऑफ हिम. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, राइट. बट देर आर सम चांसेस कि कुछ कॉल्स इन एरियर्स रहेंगे, और कॉल्स इन एरियर्स रहेंगे तो हम डेफिनेटली उसको एक बार रिमाइंडर तो सेंड करेंगे ना कि भाई तेरे कॉल्स इन एरियर्स से उतना पेमेंट कर दो. बराबर है. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, अब तक हमने 8 रुपए वसूल कर लिया और फाइनल कॉल था 2 रुपए का जो उसने पे नहीं किया है, तो हम 2 रुपए छोड़ देंगे क्या? डेफिनेटली नॉट. वी विल सेंड हिम सम रिमाइंडर्स. Okay, and if they still fail to make payment, in that case director can forfeit his shares. Okay, as per the provisions of article of association. AOA means what? Articles of association. Okay, मतलब सिंपल सा फंडा क्या है कि क्या होता है, अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स रहेगा तो हम क्या करेंगे एज अ कंपनी, हम उसको रिमाइंड करेंगे कि भाई तेरा इतना पेमेंट बाकी है, जल्दी क्लियर करो. पेमेंट बाकी है, जल्दी क्लियर करो. अगर वो अपना पेमेंट क्लियर नहीं करता है तो इन दैट केस क्या रहेगा कि हम उसका जो भी शेयर्स हमने उसको जो अलॉट किए हैं वो फॉरफिट कर लेंगे. फॉरफिचर मतलब क्या? फॉरफिट मतलब क्या? जब्त कर लेना. ठीक है, हम उसके शेयर्स जब्त कर लेंगे. वी विल रिमूव हिम फ्रॉम द पोजिशन ऑफ शेयर होल्डर. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना होगा हम उसको शेयर होल्डर नहीं रहने देंगे. वी विल जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड वी विल नॉट रिफंड हिम. ये बात ध्यान में रखो. फॉरफीचर मतलब जब्त कर लेना. हम उसको एक पैसे का भी रिफंड नहीं करते. मतलब अब तक उसने एप्लीकेशन पे कुछ पेमेंट किया है, अलॉटमेंट पे कुछ पेमेंट किया है और फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? उसका पैसा जब्त करेंगे. कौन सा पैसा जब्त कर सकते हैं? फर्स्ट कॉल वाला तो जब्त नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है. बट एप्लीकेशन का पैसा उसका अपने पास आ चुका है, अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, तो जितना भी पेमेंट उसने अब तक कर लिया है ना, वो पैसा हम अपने पास ही रखेंगे. उसको हम एक पैसा रिफंड नहीं देंगे, उसको 40 कौड़ी नहीं देंगे. प्लस उसके शेयर्स भी हम ले लेंगे वापिस. ओके, ही विल नो मोर रिमेन शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, राइट. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना होगा और भी एक बेटर एग्जाम्पल देखे तो, फॉर एग्जाम्पल किसी एक वेल नोन कॉलेज के अंदर आप गए एडमिशन्स के लिए फॉर योर हायर एजुकेशन. आप अपना MBA वगैरह वट एवर इट में भी कुछ भी करने के लिए एक बड़े सिटी में, बड़े कॉलेज में गए, राइट. वहां पे आपने कुछ टोकन अमाउंट जमा करके अपना एडमिशन कंफर्म कराया. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10% फीस उन्होंने ले ली. 1 लाख रुपए सपोज फी थी, उसमें से 10,000 रुपए आपने दिए, आपका एडमिशन वगैरह आपने कंफर्म कराया. बट लेटर ऑन जब उन्होंने आपको एक डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन के अंदर आप अगर बचा हुआ बाकी का पेमेंट नहीं करते हो तो फिर क्या करेंगे? वो आपकी सीट किसी और को अलॉट कर देंगे. ओके, और आपने जो 10,000 रुपए उसको एडवांस दे के रखा था वो आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है. वो पैसे भी उनके और वो सीट भी वो किसी और को दे देंगे, राइट. सो इन दैट वे, इन दैट केस, इस तरह से एक्चुअली फॉरफीचर होता है. ओके, अगर फॉरफीचर होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. नाउ ये एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से जब हम प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करेंगे. ठीक है, अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम देखेंगे जो सो दैट हमें वो इजीली क्लियर अप हो जाए. जस्ट सी वन थिंग,
ये जो एंट्री हम करेंगे लास्ट एंट्री अपनी रहेगी, ठीक है। लास्ट एंट्री मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम फॉर फ्यूचर का प्रोसेस करेंगे। ओके, सो फॉर एक बात तो रहेगी कि ये लास्ट एंट्री है अपनी। लेट मी राइट विद द रेड पे हियर। ओके, लास्ट एंट्री। एंड सेकंड थिंग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। ये जो कॉल्स इन एरियर्स लिखा है वहां पे हमें कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखना है। जितने भी कॉल्स अपने एरियर्स के अंदर रहेंगे ना, वो पर्टिकुलर कॉल हमें सेपरेटली मेंशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं ब्रैकेट के अंदर, मेंशन ईच कॉल सेपरेटली। ओके, मेंशन ईच कॉल सेपरेटली मीन्स व्हाट। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बोला उसके अंदर फर्स्ट कॉल उसने या फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल उसने पे नहीं किया है तो हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, राइट। मतलब कॉल्स इन एरियर्स, ये सेंटेंस हमें एज इट इज नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, उसकी जगह पे जो जो कॉल्स एक्चुअली एरियर्स में है उसका नाम हमें सेपरेटली मेंशन करना है, राइट। लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, हम एक बार प्रॉब्लम ले लेते तो ज्यादा क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। ओके, हियर इज द प्रॉब्लम। सी, श्रद्धा लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of ₹10 each, payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, ₹2 on final call. Okay, Vinith, who was allotted 200 shares, failed to pay final call and his shares were forfeited. ओके, विनीत ने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, तो हमने उसके शेयर्स क्या किए, फॉरफिट कर लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर फ्यूचर हमें क्या करना है, लास्ट में करना है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके लेना है जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। ओके, नंबर 1 क्या रहेगी अपनी एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव्ड, राइट। सो एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वी कैन सॉल्व इट रैपिडली, ओके, नो प्रॉब्लम। टू इक्विटी शेयर application account, bank account debit to equity share application account, and narration being application money received on 1 lakh shares at ₹3 ईच, राइट। 1 लाख शेयर्स पे 3-3 रुपए एप्लीकेशन मनी मिल रहा है, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना मिल रहा है आपको, टोटल 3 लाख रुपीज। सो हियर वी गो, 3 लाख, 3 लाख। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 क्या होगा, एप्लीकेशन मनी वी विल ट्रांसफर दैट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सेकंड, equity share application account debit to equity share capital account। कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना रिसीव किया उतना पूरा ट्रांसफर करेंगे ना, बराबर। बीच में हमें कोई करप्शन नहीं करना है, कुछ पैसा हमें उसमें से हड़पना नहीं है। सो फुल अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, 3 लाख रुपीज। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transferred to share capital account। ओके, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे लिए, अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपीज।
सो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होने वाला है अपना, फिर रिसीव होगा, राइट। सो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account, narration being allotment money due on 1 lakh shares at rupees कितना है अलॉटमेंट 5 at rupees 5 each, ओके at rupees 5 each। तो कितना अमाउंट हो जाएगी 1 लाख रुपीज इंटू 5 मीन्स 5 लाख रुपए, ओके 5 लाख रुपीज वी विल रिसीव आफ्टरवर्ड्स, ओके पहले तो हमने ड्यू किया है। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट। एंड एक बात ध्यान में रखो, कॉल्स इन एरियर्स कहाँ पे अपना फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो फ्लो में अपने को कॉल्स इन एरियर्स को भूल नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम। अलॉटमेंट मनी है तो फुल रिसीव हुआ है, नो प्रॉब्लम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account and narration is being allotment money पहले ड्यू था, अभी क्या होगा received on 1 lakh shares एट रुपीज कितना 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितना मिल रहा है आपको एट रुपीज 5 ईच। वेल आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ओके थोड़ा रैपिडली लिखने में ये इश्यू हो जाता है और ओरिजिनली मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, सो यू जस्ट लिसन एंड राइट इट डाउन एज आई से। पढ़ने की कोशिश जनरली मत करना, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि सभी के लिए वो पढ़ना भी पॉसिबल होता होगा, क्योंकि ऑन स्क्रीन वो अगर क्वालिटी लो हो जाती है तो और भी इश्यूज हो जाते हैं। लेट इट बी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ओके नंबर 5 व्हाट, फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल अपने को ड्यू करना है, तो ड्यू के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इट विल बी, नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग final call due on 1 lakh shares at rupees, final call due on 1 lakh shares at rupees 2 each। so final call अपना 2 लाख रुपए से ड्यू हो जाएगा ना, राइट। एंड नंबर 6th एंट्री हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव। बट सी व्हेन वी हैव रिसीव्ड फाइनल कॉल देयर इज सम कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स को ध्यान में रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट, नाउ कॉल्स इन एरियर्स हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। पता है क्यों डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिसीव लेस अमाउंट देन वी डिमांडेड। तो ये अपना लॉस होगा कि फायदा हो जाएगा, सामने वाले ने अपना पैसा नहीं दिया, फायदा हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता ना, लॉस है। सो लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। एंड सेकंड थिंग, अपना डेबिट में डिफरेंस भी पड़ने वाला है, अपने को कम पैसा मिलेगा तो बैंक की अमाउंट अपने को शॉर्ट पड़ेगी यहाँ पे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा, राइट।
कोई भी एक लॉजिक आप लगा सकते हो. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Okay, to equity share first and final call. Now see, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने तो यही अमाउंट जाएगी जो हमने डेबिट में 2 लाख लिखी थी, वही क्रेडिट में जाएगी. ठीक है, कुछ भी हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट हमेशा सेम होती है, कोई भी केस रहने दो. ओके, सो यहाँ पे तो हमारा चला जाएगा 2 लाख रुपए, वेदर इट इज प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कुछ भी हो, ये अमाउंट हमारी हमेशा सेम रहती है. ओके, नाउ टोटल अपने शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है, जिसमें से 200 शेयर्स पे हमारा क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है, तो अगर 200 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स है, 200 रुपए पे हमें कितने पैसे नहीं मिलेंगे, 2 रुपीज ईच. राइट, सो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400. 400 हमारे लिए क्या रहेगा, कॉल्स इन एरियर्स. राइट, 400 रुपीज हमें मिलने वाले नहीं है, 400 रुपीज हमारे लिए कॉल्स इन एरियर्स होने वाला है. तो यहां पे हम लिख लेंगे 400. ओके, एंड बाकी के जो 99,800 शेयर्स है उस पे हमें 2-2 रुपए मिलने वाले हैं. मतलब ये जो 400 हम माइनस करेंगे उसके बाद की अमाउंट हम यहाँ पे अगर लिख भी ले तो भी चल सकता है, 1,99,600. ओके, 1,99,600 इतना हमें मिल जाएगा. ₹400 हमें नहीं मिलेगा. सो बीइंग final call received on how many shares, 99,800 shares, not 1 lakh. ठीक है, at rupees 2 each. ओके, इसको मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पोर्शन अपना हो चुका है. टिल नाउ अपना रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये बंदा जो है इसने 400 रुपए नहीं दिए तो इसको हम छोड़ देंगे, डेफिनेटली नॉट ना. 400 रुपए नहीं दिए तो क्या हुआ, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, हम उसको रिमाइंडर भेजेंगे. अब रिमाइंडर भेज रहे मतलब नोटिस भेज रहे, तो उसकी कोई एंट्री तो हम करेंगे नहीं ना. रिमाइंडर इज नॉट फाइनेंशियल मैटर. ओके, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली है. एंड उसके बाद वो फेल हो रहा है पेमेंट करने के लिए, उसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. ओके, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने शेयर्स उसके जब्त कर लिए हैं तो हमें जब्त करने वाली एंट्री करनी है, सिंपल सी बात है. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस फर्दर. इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे प्रॉपरली, उसके बाद हम एंट्री करेंगे. ओके, लेट मी रफ दैट फर्स्ट. ओके, नाउ एज यू कैन सी, ये सॉल्यूशन में नहीं लिख रहा हूं मैं. ठीक है, साइड में कुछ रफ आपको शो करने के लिए नीचे लिख के दिखा रहा हूं. कितने शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं, जितना का कॉल सिनेरियर से उतने ही फॉरफिट करेंगे ना भाई. 1 लाख शेयर्स तो नहीं करेंगे, जिसने पेमेंट नहीं किया है उसी के शेयर्स हम जब्त करेंगे, बाकियों के क्यों जब्त करेंगे. राइट, सो 200 शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं. 200 शेयर्स इंटू 10 रुपए का एक शेयर है, बराबर है 10 रुपए का एक शेयर है. ना यू विल से कि कॉल सिनेरियर्स 2 रुपए का ही था तो 10 रुपए क्यों. ओके, सो लिसन, हमें पूरा शेयर अपने कब्जे में ले लेना है. ठीक है, हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि आधा शेयर तू रख, आधे का तूने पेमेंट किया है और आधा कैंसिल कर दे. राइट, इट इज नॉट एनी फ्रूट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ हाफ. राइट, तो
फुल अमाउंट हम फॉरफिट करते हैं. ओके, 200 इंटू 10 दैट मीन्स 2000 रुपए हमें क्या करने हैं, जब्त करने उसके. ठीक है, 10 रुपए से हम ये करने वाले प्रोसेस. 10 रुपए का टोटल ये क्या है, कैपिटल. ओके, 10 रुपए का क्या है, कैपिटल, जो कि हम करने वाले हैं फॉरफिट. नाउ दिस 10 रुपीज कैन बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पेड अमाउंट. मैं कॉल्स इन एरियर्स वगैरह ये यूज नहीं कर रहा हूँ सेंटेंसेस में, इसको एक इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो पेड अमाउंट एंड अनपेड अमाउंट. ओके, नाउ टेल मी, आप क्या जब्त कर सकते हो. जो पैसा उसने पे किया है उसको आप जब्त कर सकते हो, या फिर जो पैसा उसने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया उसको आप जब्त कर सकते हो. भाई आपके पास जो है वही आप जब्त कर सकते हो ना, जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे जब्त कर सकते हो, वो तो आपको रिसीव करना पड़ेगा पहले, जब्त अगर करना होगा तो. राइट, सो जो पेड अमाउंट होती है उसी को हम क्या करते हैं, जब्त करते हैं, मतलब उसी को हम करते हैं फॉरफिट. ओके, पेड अमाउंट जो है वही होने वाली है क्या, फॉरफिट, उसी को हम जब्त करेंगे. कितनी अमाउंट पे की है उसने अब तक, 10 रुपए का शेयर है. ये लास्ट वाले 2 रुपए उसने पे नहीं किए, बाकी एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 5 रुपए, मतलब 8 रुपीज उसने पे कर दिया है. राइट, तो 8 रुपए हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे. और जो अनपेड अमाउंट है, जो अब तक उसने पे नहीं किया है, ओके, वो क्या है हमारे लिए, अनपेड अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स. ओके, बट हमें कॉल्स इन एरियर से वर्ड नहीं यूज करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइनल कॉल. ओके, वी हैव टू मेंशन सेपरेटली ना कौन सा कॉल है. सो दिस विल बी व्हाट, फाइनल कॉल. ओके, तो फाइनल कॉल अपना क्या है, अनपेड है. कितने रुपए का है वो अनपेड, ₹2. ओके, मतलब ये जो 10 रुपए है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, 8 + 2. ओके, सो लेट्स पास द एंट्री जो हमने पढ़ी थी. एक बार हम एंट्री पास कर देते हैं. ओके, सो लास्ट एंट्री हम करते हैं. सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था. लेट्स कंटिन्यू. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, हमने जो एंट्री की थी एज इट इज एंट्री करना है. ठीक है, ये जो सेपरेटली मैंने बोला है शो करने के लिए फाइनल कॉल, इसे सेपरेटली शो मत करना. रीजन क्या है कि देखिए फाइनल कॉल जो है यहाँ पे हमने 2 लाख का डेबिट किया है, यहाँ पे 2 लाख से क्रेडिट किया है, लेजर उसका टैली हो चुका है. ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स का जो है ना सेपरेटली डेबिट पड़ा हुआ है 400 रुपीज का, उसको हमने क्रेडिट नहीं किया है तो वो टैलीड नहीं है. सो सिंपली हमें कॉल्स इन एरियर्स ही यहाँ पे शो करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट. ओके, तो सिंपली क्या करो, जो एंट्री हमने लिखी हुई है, राइट, एज इट इज आपको एंट्री करनी है, उसका कुछ बाइफर्केशन वगैरह नहीं करते बैठना है. राइट, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने दिया है, बट दैट बिकम्स रॉन्ग क्योंकि वो लेजर से टैली नहीं होता है. ओके, आई विल क्लैरिफाई दैट एंड आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन नेक्स्ट प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट डेफिनेटली अपना यही करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है. ओके, राइट डाउन द नरेशन. बिंग क्या होने वाली एंट्री नाउ, शेयर्स हमें फॉरफिट करने हैं ना. राइट, सो बिंग 200 shares forfeited due to non-payment of, यहां पे बस आप मेंशन कर दो कि कौन सा कॉल है प्रॉपर है. ठीक है, मतलब क्या है कि आपके एंट्री में से ये क्लियर भी तो होना चाहिए कि हमने कौन से कॉल का नॉन पेमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये फॉरफीचर किया है. ओके, सो बिंग 200 shares forfeited due to non-payment of which call, non-payment of final call. Okay,
नाउ यू कैन सी आप कितना शेयर कैपिटल के सामने कितना जाएगा. आप आधा शेयर तो नहीं ना फॉरफिट करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा शेयर से आप वापस ले लोगे, मतलब 10 रुपए से ये होना चाहिए. सो 200 इंटू 10 बिकम्स 2000. तो शेयर कैपिटल के सामने तो जाना चाहिए आपका 2000 जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है. कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 2 रुपए का कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है. मीन्स यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स 400 था, तो यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स नीचे आपका 400 आ जाएगा, ठीक है. एकदम इजी हो गया अभी, राइट. ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है तो. एंड शेयर फॉरफीचर. फॉरफीचर मतलब क्या, अमाउंट जब्त करना. कितना जब्त कर सकते हो आप, जितना पेमेंट हुआ है उतना. 400 का पेमेंट नहीं हुआ है और बचे हुए 1600 का पेमेंट हो चुका है. हाउ 1600 कम्स, 8 रुपए है ना. 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. 3 + 5 8. 8 रुपए अब तक उन्होंने पे किए हैं. 200 इंटू 8 1600. करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर दैट. डेफिनेटली आई होप समझ में आया होगा. ओके. टेक्स्ट बुक के अंदर जो कुछ भी मुझे क्वेरी दिख रही है, ओके, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट टुडे इटसेल्फ, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा. बट 101% आई एम श्योर कि यही करेक्ट है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट मेक अ टोटल. 3 + 3 + 5 + 5 16 17 18 19 20 lakh 2000. 20 lakh 2000. Is that correct? Okay. Okay, be careful while making totals also. इस टाइप की अगर कोई टोटल आती है तो फिर जीरोज में भी काफी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं. वेल, आई होप यू गॉट दिस ऑल्सो. अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. ओके, आई विल गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.